हमारा टॉपिक क्या है? घर्षण बल। क्या है? घर्षण बल। हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में घर्षण बल की इम्पोर्टेंस क्या है। क्या है? हम जानेंगे कि घर्षण बल होता क्या है। घर्षण बल को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन फोर्स की हिंदी होती है घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास दो किताबें हैं। क्या है? आपके पास दो बुक्स हैं। ये दो बुक्स को आपस में हम क्या करेंगे? रगड़ेंगे। क्या करेंगे? इनमें क्या होगा? अब ये मत कहना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी जैसे करने से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन हम बात करें घर्षण की, किसकी? फ्रैक्शंस की। अब यहाँ हम जितना इसको रगड़ेंगे, जितना कायदे से रगड़ देंगे, उतना ज़्यादा इसमें फ्रैक्शंस होगा, यानी कि घर्षण बल काम करेगा। बात आती घर्षण बल का काम क्या होता है। तो घर्षण बल कुछ हम भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कहीं कहीं पर घर्षण बल बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत क्या कर रहे हो? घर्षण बल बहुत तीव्र काम करता है। क्या करता है? बहुत तीव्र काम करता है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के बहुत सारे उपयोग हैं। हमारे दैनिक में बहुत सारी एक्टिविटीज घर्षण बल यानी कि फोर्स यानी कि फ्रैक्शंस के कारण ही होती है। इसके कारण होती है? फ्रैक्शन के कारण। सपोज दैट आप रास्ते में जा रहे हैं। कल्पना कर लीजिए यदि एक केले के छिलके पर आपका पैर फिसल जाए तो क्या होगा? गिरेंगे ना। कभी सवाल उठा कि क्यों गिरते हैं हम? कभी ऐसा सोचा कि केले के छिलके पर पैर पड़ने से क्यों गिरे? क्यों चिकना होता है? घर्षण बल होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं होता है। रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। चीजें जितनी ज्यादा क्या होंगी? रफ होंगी। क्या होंगी? रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा। क्या होता है? खुरदरा। ये जितनी रफ होंगी, जितनी खुरदरी होगी, फ्रैक्शंस घर्षण बल उतना ज्यादा उस पर काम करता। और जो वस्तु जितनी ज्यादा क्या होगी? स्मूथ होगी। क्या होगी? स्मूथ मतलब चिकनी होगी, समतल होगी, फ्लैट होगी, उस पर घर्षण बल उतना ही कम काम करता है। मान लीजिए आपके फर्श पर क्या गिरा? क्या गिरा? पत्थर। ऑयल। क्या गिरा? आपका पैर जैसे ही फर्श पर पड़े ऑयल पर पड़ा, आप मुंह के बल जमीन पर। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रैक्शन ने काम नहीं किया। सवाल ये उठता है कि फ्रैक्शन हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है और कैसे काम करता है। आप रास्ते पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? रास्ते पर ये एक आदमी है। क्या है? एक आदमी है और ये क्या चल रहा है? ये रास्ते पर चल रहा है ना। ये रास्ते पे चल रहा है। ऐसे ऐसे आदमी चलता है। देखो पैर ऐसे करता है, पैर उठाता है, फिर पैर आपका उठता है तो पैर उठाते वक्त आप जमीन को पीछे छोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि जमीन को पीछे धक्का दे रहे हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग पीछे हम क्या करते हैं? धक्का देते हैं। क्या देते हैं? वस्तुओं को। और उस स्थिति में हम आगे बढ़ जाते हैं। रीजन क्या है? जिस वक्त हम चलते वक्त पृथ्वी को पीछे ढकेल रहे होते हैं, उस वक्त कौन सा बल काम कर रहा होता है? घर्षण बल, फ्रैक्शन काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? फ्रैक्शन। सपोज दैट यदि फ्रैक्शन ना होता और आप जमीन को पीछे ढकेलने की कोशिश करते तो क्या जमीन पीछे ढकेल पाते आप? ना जमीन पीछे जाती ना आप आगे जाते। जब फ्रैक्शन काम करता है और जमीन आप पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तभी आप क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। सवाल ये उठता है कि चिकनी सतहों पर फ्रैक्शन कम होता है और रफली जगहों पर फ्रैक्शन ज्यादा होता है। क्या होता है? अब सवाल ये उठता है कि जहां पर फ्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा होगा घर्षण बल उतना ही ज्यादा काम करेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाता हूँ फ्रैक्शंस है क्या। हमारे पास ये दो किताबें हैं। कितनी हैं? दो किताबें हैं। इन दो किताबों को हम ऐसे रफली करेंगे। क्या करेंगे? जितना रगड़ेंगे देखो उतना ज्यादा फ्रैक्शन काम कर रहा है ना। अभी हम दो ग्लास ले लें, कांच ले लें, क्या ले लें? दर्पण ले लें और दो दर्पणों को आपस में से रगड़े। देखो चिकना है, ज्यादा आवाज नहीं आती ना।
वो फिसलता है ना, क्यों? क्योंकि वो चिकनी सतह है, इसीलिए वहाँ पर घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है बहुत कम काम कर रहा है। और मान ले चलते चलते हम बरसात हुई और मस्त से हम सूट बूट पहने, छाता लिए निकल पड़े बाहर। कहाँ निकल पड़े? बाहर निकल पड़े और सच धस के बढ़िया परफ्यूम डाल के, क्रीम पाउडर वाउडर लगा के बाहर निकले और कीचड़ भरा है, पैर फिसला आप नीचे, सारी क्वालिटी क्या हो गई? खत्म। आपकी सारी सोच खत्म हो गई। पैर आपका सवाल सोच खत्म होना नहीं है, सवाल ये है कि हम गिरे क्यों। सवाल क्या है कि हम गिरे क्यों? हम गिरे इसलिए क्योंकि वहां पर फ्रैक्शन ने काम ही नहीं किया, और जब फ्रैक्शन ने काम नहीं किया, घर्षण बल शून्य हो गया और हम नीचे आ गए। सवाल ये उठता है कि ये क्रिकेटर बॉल को मारता है, क्या करता है? बॉल को मारता है, और वो बॉल जमीन पर दौड़ती हुई जाती है। कहाँ जाती है? जमीन पर दौड़ती हुई जाती है। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है जब वो बॉल क्या होती है? रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। बॉल क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस बॉल पर एक अपोजिट डायरेक्शन से बल लग रहा है। क्या लग रहा है? उस बॉल पर एक अपोजिट डायरेक्शन से क्या लग रहा है? बल लग रहा है। इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन पर जब बल लगता है, तभी वस्तु की गति क्या होती है? कम हो जाती है, और वस्तु की